महापुरुषों बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, दासी आपके समक्ष अध्यात्म और विज्ञान का आगे का भाग लेकर के आई है। इस किताब को पढ़ते हुए अगर कुछ भूल चूक हो गई हो, गलतियां हो गई हों, तो आप जी बख्शनहार हैं, बख्श लीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि दासी और दासी के परिवार पर बनाए रखिएगा। धन्यंकार जी। इस लेख में आगे लिखा है अध्यात्म और विज्ञान का संबंध। देवी प्रसाद, एडवोकेट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। विज्ञान ज्ञान की ऐसी शाखा है जो तथ्यों की तर्क संगत व्याख्या करती है एवं अनेक प्रयोगों व परीक्षणों द्वारा सिद्ध होने के बाद ही उस पर विश्वास करती है। सामान्यतः इंसान यही मान बैठता है कि अध्यात्म और विज्ञान का दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार विज्ञान एक विषय का नाम है, उसी प्रकार अध्यात्म भी एक अलग विषय का नाम है। दोनों में विरोधाभास मालूम पड़ता है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे विज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः तू विज्ञानी बन। विचारणीय बात यह है कि यहाँ अर्जुन को किस विज्ञान की पढ़ाई हेतु इशारा किया गया है। अभी तक हम किसी विषय विशेष को विज्ञान एवं उसके डिग्रीधारी को विज्ञानी मानते हैं। किसी ग्रह नक्षत्र के ज्ञानी भौतिक, रासायनिक, जैविक, अजैविक, सूक्ष्म, स्थूल, अस्त्र शस्त्र या किसी सांसारिक वस्तुओं के आविष्कार एवं अध्ययनकर्ता को ही विज्ञानी मान लेना विज्ञानी होने का बहुत ही संकुचित अर्थ है। अंतरिक्ष विज्ञान से अब तक चंद्रमा तक पहुँचे हैं एवं अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास जारी है। अभी तक एक सौर मंडल की ही खोज चल रही है, जबकि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। एक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। उन्हीं में से एक तारा हमारा सूर्य है, जिसके चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी में तीसरे क्रम का ग्रह हमारी पृथ्वी है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने शायद इसलिए कहा है कि हम सब ने अब तक जो जानकारी प्राप्त की है वह समुद्र की तुलना में किनारे पड़े रेत के एक कण के समान भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड 79 ख 3 में कहा है कि कोटिनः चतुरानन गौरीशा अंगनित उडगन रवि रजनीशा अगणित लोकपाल जमकाला अगणित भूधर भूमि विशाला। अर्थात करोड़ों ब्रह्मा, शिव, अनंत तारे, अनंत सूर्य चंद्रमा, अनंत धरतियाँ, राजा महाराजा व लोकपाल ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन राम एक ही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भल थके वेद कहिन एक बात। आदि ग्रंथ 5। अर्थात लाखों आकाशों के आगे और आकाश विद्यमान है, लाखों पातालों के बीच और पाताल विद्यमान है। मानव बुद्धि खोजते खोजते थक जाती है। विचारणीय बात यह है कि इन संतों महापुरुषों ने कौन सा विज्ञान पढ़ा। अभी दुनिया के अनेकों मुल्कों के वैज्ञानिक मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य खोलने के लिए प्रयासरत हैं। विचार किया जाए कि जिन परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए बहुत छोटे स्तर पर इतने यत्न किए जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर ऐसी प्रयोगशाला किसने बनाई होगी। प्रारंभिक अवस्था में काम आने वाले पदार्थ कहाँ से आए होंगे, प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई होगी, संपूर्ण प्रयोग का नियंत्रण किसने किया होगा। ये यक्ष प्रश्न भी हमारे अनुसंधान के विषय होने चाहिए। पदार्थ का छोटे से छोटा कण खोजा जा रहा है, जबकि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन बता चुके हैं कि पदार्थ तो एक ऊर्जा है जो कि निराकार है। हमारे अनुसंधान का यह भी विषय होना चाहिए कि जब पदार्थ अस्तित्व में आता है तो ऊर्जा कहाँ से आती है, जब पदार्थ का अस्तित्व मिट जाता है तो ऊर्जा कहाँ चली जाती है। भौतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा ना पैदा होती है
और ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पहले भी कई बार क्रमशः अणु, परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि कणों को अविभाज्य कणों की संज्ञा दी गई है। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी एवं गुरु नानक देव जी जैसे संतों महापुरुषों की बात पर विचार किया जाए तो प्रत्येक कण आगे विभाजित है। यह एक अनंत प्रक्रिया है और यही सत्य भी है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों अपने आप में पर्याप्त विस्तृत हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए ज्ञान को इकाइयों में बांटा गया है, जैसे सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौलौकिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैव विज्ञान, कार्बनिक व अकार्बनिक विज्ञान एवं अन्य शाखाएँ। वास्तव में ज्ञान कोई इकाई नहीं है बल्कि बृहद अस्तित्व है। ब्रह्म ज्ञान वह इकाई है जो सभी इकाइयों को जोड़ता है। कहा गया है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। वास्तविकता तो यह है कि विज्ञान से मानव को इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसमें शांति एवं संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। विज्ञान से मानव का केवल बाह्य विकास ही हो सकता है। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन, रहने के लिए सुंदर मकान, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र एवं आभूषण, आवागमन के लिए विलासितापूर्ण वाहन प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आत्मा का विकास नहीं हो सकता। आत्मा का विकास केवल आध्यात्मिकता से ही संभव है। मानव का सर्वांगीण विकास केवल आत्मवाद से ही हो सकता है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि आत्मा का अध्ययन, जिसके अध्ययन से सुख, शांति और संतोष मिलता है। यदि मनुष्य अपनी वास्तविकता पहचान ले तो निश्चिंत व चैन की नींद सो सकेगा। आत्मा को जान लेने के बाद मानव को संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा के ही रूप नजर आते हैं। वह सभी राजसी गुणों को छोड़कर मानवीय गुणों को ही अपनाता है। उसके मस्तिष्क में निंदा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, छल, कपट आने नहीं पाते, बल्कि मानवता, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, भाईचारा, मिलवर्तन, दया, परोपकार, क्षमा, सहयोग आदि सभी गुण आ जाते हैं। वह स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए कार्य करता है। वह संकीर्ण विचारों को त्याग कर उदारता से संसार में विचरण करता है। ऐसे मनुष्य संसार को सद्भाव व एकता, भाईचारे व शांति का मार्ग दिखलाते हैं। वे स्वयं भी परम सत्ता ईश्वर से जुड़े होते हैं और दूसरों को भी ईश्वर से जोड़ देते हैं। आध्यात्मिक मानव सुख, संपत्ति, शांति, संतोष आदि की कामना नहीं करते, लेकिन फिर भी ये अपने आप इनके पीछे पीछे दौड़ लगाए रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड 293 में कहा है कि जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि, बोलाए धर्मशील पहि जाए सुभाए। अर्थात जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में जाकर गिरती हैं, जबकि सागर को ऐसी कोई लालसा नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार सभी सुख संपत्तियाँ आध्यात्मिक व्यक्ति के पास अपने आप आ जाती हैं, जबकि उसकी इच्छा वर्तमान समय में निरंकारी मिशन मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। मानवता को अपनाकर ही मानव सुख, शांति एवं संतोष प्राप्त कर सकता है। निरंकारी मिशन ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि जब तक मानव को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उसका कल्याण असंभव है। ईश्वर भक्तों द्वारा ही मानवता को बचाया जा सकता है और विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। यह केवल ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। यही ब्रह्म ज्ञान की दात आज समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मानव समुदाय को दे रहे हैं। इस लेख में आगे लिखा है, अध्यात्म विज्ञान एक चिंतन। मस्सा सिंह निरंकारी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सतगुरु द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मचिंतन प्रारंभ होता है।
इंसान की सोच में परिवर्तन आने लगता है, इंसान का स्वभाव बदलने लगता है। आत्मचिंतन का भाव ही गहरी सोच से है, संतों के संग से है, विचार विमर्श से है। सोच आगे बढ़ती है, इंसान में विशालता आने लगती है। अभिमान की जगह नम्रता, ईर्ष्या की जगह प्यार, स्वार्थ की जगह त्याग और परोपकार तथा बैर की जगह मिलवर्तन का भाव प्रकट होने लगता है। अध्यात्म के बिना विज्ञान अहितकर भी हो सकता है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, धार्मिक अनुष्ठान आदि करने वाला, भौतिक विज्ञान से परिपूर्ण था, मगर अध्यात्म न होने से क्रूर, अभिमानी तथा औरों को दुख पहुंचाने का कारण बना हुआ था। इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी के समय में सज्जन ठग का नाम आता है। धार्मिक लिबास और नाम सज्जन, मगर आए हुए लोगों की सेवा कर रात में लूट लेना, खतरा समझ जान से भी मार देना उसका कार्य था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी उसकी धर्मशाला में आए और उसके काले कारनामों को समझ गए। उन्होंने उसकी सोई हुई आत्मा को जगा दिया, अध्यात्म से जोड़ उसे सज्जन ठग से वास्तव में सज्जन बना दिया। वर्तमान समय में अध्यात्म को कम महत्वपूर्ण और भौतिक विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों को ही सब कुछ मान लिया गया है। आज अध्यात्म के बिना विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञान ने इतनी बुलंदी प्राप्त की है कि कुछ लोग तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारने लगते हैं। यहाँ तक कि विज्ञान ने इंसानों के जैसे पुतले बना दिए हैं। इंसान के अंग भी प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। एक जगह बैठकर सारी दुनिया के लोगों से बात कर ली जाती है। हजारों मील की दूरी का सफ़र कुछ समय में ही तय कर लिया जाता है। परमाणु संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पाद अथवा अन्य कार्य किए जाते हैं, लेकिन जब इनका दुरुपयोग होता है तब इंसानियत को ताक पर रख दिया जाता है। लालचवश इंसान के ऑपरेशन के बहाने गुर्दे चुराकर बेच दिए जाते हैं। आधुनिक संचार साधन मोबाइल का लूटपाट, डकैती, आतंकवाद में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं जिनसे सारी दुनिया खत्म हो सकती है। इन सब के पीछे केवल सोच सकारात्मक हो तो वही आविष्कार मानवता के लिए सुखदायी साबित हो सकता है, अन्यथा वह दुख और विनाश का कारण बन जाता है। जिस प्रकार मिट्टी तो वही है, उसी से तंबाकू पीने की चिलम बन जाती है और उसी मिट्टी से शीतल जल देने वाली सुराही बन जाती है, जो खुद भी ठंडी रहती है और दूसरों को भी ठंडक देने वाली बन जाती है। वही परमाणु ऊर्जा बड़ी बड़ी मशीनें चलाकर मानवता के सुख का साधन बन सकती है, अन्यथा वही तबाही का कारण भी बनती है। इंसान की नकारात्मक और विध्वंसक सोच के बारे में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि अज साइंस ते साइंसदाना बड़े बड़े बनाए बम, इक्को बम नाल दुनिया मर जाए, ऐसे ऐसे आए बम। समुंदर से दरियावां अंदर बड़े बड़े अजमाए बम, नाश करण लई अंश जीव दी, कैथा उत्ते चलाए बम। मुर्दे नू जो जिंदगी बख्शे, मुर्शद दवा बनाइए, कहे अवतार में मर्दे मर्दे, इस तो जिंदगी पाइए। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द 340। शहंशाह जी के अनुसार केवल सतगुरु ही जिंदगानी बदलता है और इंसान को बख्शता है। जीने को तो दुनिया जीवन जी रही है, मगर जो मानवता के कल्याण हेतु जीवन है वह केवल सतगुरु ही प्रदान करता है। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इंसान की भावनाएं बदल रहे हैं, इंसानियत और मानवता कल्याण की भावना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आत्मिक ज्ञान प्रदान करके वनों में परिवर्तन ला रहे हैं, इंसान को अच्छा इंसान बना रहे, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है, एक अच्छा राजनेता हो सकता है, एक अच्छा अफसर या वैज्ञानिक हो सकता है। शक्ल से तो सभी इंसान एक जैसे दिखते हैं, मगर इंसानियत के गुण केवल अध्यात्म से ही उत्पन्न होते हैं।
इन गुणों का विकास ही अध्यात्म विज्ञान। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आज यही प्रयास कर रहे हैं कि हर मानव अध्यात्म के साथ जुड़े, स्वयं का आध्यात्मिक विकास करे और मानवता के लिए एक वरदान साबित हो। आगे लेख में लिखा है, अध्यात्म में छिपा है विज्ञान। ओम मल्होत्रा, कुसुमाकर, बीकानेर, राजस्थान। विज्ञान में अध्यात्म नहीं है, किंतु अध्यात्म में विज्ञान है। ज्ञान शब्द का साधारण सा अर्थ है जानकारी। किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय की, किसी भी स्थान, वस्तु, दशा, दिशा की जानकारी होने से ही हम उस कार्य में विशेष हस्तक्षेप कर सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। दुनिया के कोई बड़े छोटे कार्य बिना ज्ञान या जानकारी के नहीं किए जा सकते। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान का होना। यह विशेष ज्ञान ही वस्तु की रहस्यता से पर्दा उठाता है। यह अलग बात है कि भौतिक ज्ञान विज्ञान से उपजे नाना विधि सुख अपने साथ कोई न कोई दुख भी लेकर आते हैं। ये सुख शरीर को रुचकर तो लग सकते हैं, लेकिन मन और आत्मा की तृप्ति संतुष्टि के लिए शांति और आनंद नहीं दे सकते। दुनिया का सारा विज्ञान कार्य या वस्तु के कारण और परिणाम की बुनियाद पर टिका है। मशीनी प्रयोगशाला पर आधारित विज्ञान ने आधुनिक युग में भौतिक जीवन जगत का कायापलट कर दिया है। इसे तो माना जा सकता है, लेकिन यह देखने सुनने में नहीं आता कि विज्ञान से किसी को आत्मदर्शन हुआ हो। यह सर्वथा सत्य है कि ईश्वर विज्ञान की पहुंच से सदैव दूर रहा है। हाल ही में हिग्स बोसन के नाम से की गई दुनिया की सबसे बड़ी खोज ने उस ईश्वर तत्व को ढूंढ निकालने का दावा किया है जिसके कारण समूची सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन क्या कभी ईश्वर किसी यंत्र के माध्यम से प्रकट हो सका है? वस्तुतः अध्यात्म विज्ञान का विषय ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो बुद्धि का विषय है और परमात्मा मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है। विज्ञान की नज़र में एक और एक का योग एक नहीं हो सकता, जबकि तत्वज्ञानी एक आत्मा और एक परमात्मा का योग एक ही मानते हैं। परम तत्व अर्थात परमात्मा क्या है, इसे जानने के लिए हमें अध्यात्म की शरण लेनी होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध कौन है? उसकी शरण में जाना क्यों जरूरी है? वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम। ब्रह्मा क्या है? मैं कौन हूँ? यह कौन बताएगा? श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे तत्व से जानता है वह परम ज्ञानी है। तो तत्व क्या है? यह परम ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? ये सब बातें कि मैं कौन हूँ, क्या मैं केवल शरीर हूँ या इसके अलावा भी कुछ और हूँ? तो क्या हूँ? और मेरा मूल क्या है? मैं आत्मा हूँ तो मेरा मूल परम आत्मा कहाँ है? कैसा है? उसका स्वरूप क्या है? आदि अध्यात्म विज्ञान का विषय है। परमात्मा मनुष्य के लिए अंततः काल से रहस्य की वस्तु रहा है और इस रहस्य को जानने खोजने के लिए मानव ने क्या क्या नहीं किया। मंदिर मस्जिद के सजदे किए, तीर्थों पर स्नान ध्यान किए, सिर मुड़वाए, जटा बढ़ाई, घर गृहस्थी त्यागी, जंगल पर्वत कंदराओं में डेरा डाला, आग में तपे, पानी में उतरे, एक पांव पर खड़े हुए और तो और उल्टे भी लटके। पूछा कि खुदा मिला? तो जवाब आया, नहीं, अभी नहीं। प्रभु का मिलना क्या इतना आसान है? जाने कितने जन्मों की भक्ति पर भगवान मिलता है। राजा जनक पूछते हैं, प्रभु मिलने में कितनी देर लगती है? अष्टावक्र जी कहते हैं, उतनी ही देर जितनी की घोड़े की एक रकाब से दूसरे रकाब में पांव रखने में। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, फूल मसलने में देरी हो सकती है, प्रभु मिलन में नहीं। और भी कहते हैं, आँख से काजल दूर हो सकता है, लेकिन परमात्मा हमसे दूर नहीं। यह सब क्या है? यह अध्यात्म है। अध्यात्म यानी आत्म का दर्शन। यही वह तत्व है जो शरीर की आँख से दिखाई ना देते हुए भी सर्वत्र समाया है।
इसे देखने, जानने और इसका बोध प्राप्त करने के लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत होती है। ज्ञान चक्षु तत्वज्ञानी ब्रह्मदृष्टा पूर्ण सतगुरु प्रदान करता है। इसलिए पूर्ण सतगुरु अध्यात्म विज्ञानी हैं। अध्यात्म विज्ञान सतगुरु द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के प्रयोग से सिद्ध करता है कि पूरी प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्व स्वयं प्रभु अजर, अमर और कालातीत है। अखंड मंडलाकार के रूप में व्याप्त इस ब्रह्मांड के आकोश में ना जाने कितनी धरती, कितने सूरज, कितने चांद सितारे और उनमें दृश्य अदृश्य योनियों में कोटिंस जीवात्माएं प्रतिक्षण जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। दुनिया के सारे धर्मों का सार एक ही है कि सत्य स्वरूप ईश्वर, प्रभु परमात्मा, परम तत्व अल्लाह वाहे गुरु गॉड एक ही है। इस प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है। आवश्यकता प्रभु खोजने की नहीं है, आवश्यकता है तो तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी उस पूर्ण संत सतगुरु को पाने की जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। इस धरा पर हर युग में पूर्ण संत नाना रूपों और नामों को लेकर अवतरित होते आए हैं। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आत्मा के निज स्वरूप की पहचान जहाँ भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं यह मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण का सबब बनती है। और आगे लेख में लिखा है, अध्यात्म और विज्ञान दोनों आवश्यक। प्यारालाल, करनाल, हरियाणा। अध्यात्म है निजी अनुभव व्यक्ति का और विज्ञान परंपरा है समूह की। अध्यात्म प्रमाण नहीं दे सकता, केवल अनुभव दे सकता है, जबकि विज्ञान प्रमाण दे सकता है। उदाहरण के तौर पर विज्ञान के अनुसार 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होकर उबलना और हवा में मिलना शुरू कर देता है। यह बात हजारों लोगों के सामने पानी को उबालकर बताई जा सकती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबालने लगा नहीं कि प्रमाण मिल गया। जबकि अध्यात्म जिन बातों की चर्चा करता है वह किसी के सामने भी प्रकट करके नहीं बताई जा सकती, जब तक कि दूसरा आदमी समय के पूर्ण सतगुरु के द्वारा जानने के लिए राजी न हो जाए। मगर यह भी फिर किसी और दूसरे व्यक्ति के सामने प्रमाण नहीं दे सकेगा, क्योंकि अध्यात्म के पास प्रमाण नहीं, केवल अनुभव है। यह अनुभव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है और परम ज्ञान का अर्थ है आत्मा को इसके केंद्र से जानना, तत्व से जानना, परिधि से नहीं, इसके प्राणों में, इसके अंतर स्थल में डूबकर जानना। यकीनन अध्यात्म के अतिरिक्त परम ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ही इस कला का जन्मदाता है। अब अगर किसी ने प्रमाण और तर्क इकट्ठे करने हो तो उसके लिए विज्ञान उचित है, और अगर जीवन का अनुभव पाना हो, जीवन के रहस्य में उतरना हो, तो इसे अध्यात्म की ज़रूरत है। अतः ना तो अध्यात्म विज्ञान को गलत या सही कहता है और ना ही विज्ञान अध्यात्म को गलत या सही सिद्ध कर सकता है। इसलिए दोनों की भाषा के अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन में सुविधा बनी रहे। जहाँ पदार्थ की बात सोचते हैं वहाँ विज्ञान की चुनें, और जहाँ चेतना की बात सोचते हैं वहाँ विज्ञान की बिल्कुल ना सुने, वहाँ अध्यात्म की सुने। इन दोनों को मत मिलाएं। अगर विज्ञान की खोज करनी हो तो प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, संदेह युक्त होना होगा, और अगर अध्यात्म की खोज करनी हो तो समय के सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, श्रद्धा, आस्था और भरोसा करना होगा। अध्यात्म परमात्मा को जानने का विज्ञान है। अतः पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा अपने चैतन्य के साथ कुछ करना होगा। लेकिन इस चैतन्य को ना तो किसी टेस्ट ट्यूब में रखा जा सकता है, ना इसे तराजू पर तौला जा सकता है, ना इसे मापा जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक कभी भी चैतन्य को नहीं पकड़ सके और ना ही भविष्य में ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान के पकड़ने का कुछ ढंग ही ऐसा है कि यह सिर्फ पदार्थ को ही पकड़ सकता है, जबकि आत्मा चैतन्य है जो केवल देखती है, जो दृष्टा है।
श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। गीता 9:10। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता की उपस्थिति मात्र से यह मेरी प्रकृति अर्थात माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह जगत बनता बिखरता है। ऊपर वर्णन किए गए इस श्लोक में बहुत गहरे रहस्य की ओर इशारा किया गया है। अतः जो लोग विज्ञान को थोड़ा सा समझते हैं उन्हें यह बात समझनी बहुत आसान होगी, क्योंकि विज्ञान मानता है कुछ ऐसा सृजन हो जाता है। विज्ञान इसे कैटालाइटिक एजेंट कहता है। इसके बिना कोई घटना नहीं घट सकती है। यह स्वयं कुछ करता नहीं। अब ऐसे सृजन कैटालाइटिक एजेंट को जानने का तो एक ही उपाय है कि मनुष्य सतगुरु की कृपा से सब तरफ से शांत होकर अपने स्वभाव में खड़ा हो जाए। विज्ञान की खोज करनी हो तो पदार्थ के साथ कुछ करना होगा, क्योंकि पदार्थ वह है जो मापा जा सके, तोला जा सके, देखा जा सके, जिसकी कोई सीमा हो, फासला हो। आध्यात्मिक जगत में इसे माया के नाम से पुकारा जाता है। मापा शब्द भी माप से ही बना हुआ शब्द है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अणु अणु के बीच में भी ऐसा फासला है जितना सितारों के बीच में अनुपातीय फासला है। अतः अगर अणु में प्रवेश करें तो अणु के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी अनुपातीय फासला उतना ही बड़ा है जितना जमीन और सूरज के बीच है। लोग ख्याल करते हैं कि संसार में सिर्फ अध्यात्म ही काफ़ी है, विज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं, या यह विज्ञान ही काफ़ी है, अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं। यह दोनों ही विचारधाराएं गलत हैं। अंत में इतना ही कहना जरूरी होगा कि विज्ञान पदार्थ की खोज जबकि अध्यात्म आत्मा की खोज है, और अध्यात्म तथा विज्ञान की अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरत है। इसमें आगे लेख है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मूल। कौशल राज करुण, उरई, उत्तर प्रदेश। सकल ब्रह्मांड को स्थूल और चेतना की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्थूल अथवा भौतिक पदार्थों का सुव्यवस्थित और तार्किक अध्ययन विज्ञान के दायरे में आता है। जो सूक्ष्म चेतना को अध्यात्म की सृष्टि से देखना संभव हो पाता है। जड़ और चेतना पूर्णतः पृथक न होकर परस्पर जुड़े हुए हैं। वस्तुतः सत्य की खोज के लिए हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों की संयुग्मी दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, और यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मूल है। अज्ञानता के कारण विज्ञान और अध्यात्म को विपरीत ध्रुव मानने की प्रवृत्ति विध्वंसक साबित हुई है। यही कारण है कि मानवता हिरोशिमा पर रोती है तो कभी नागासाकी पर आंसू बहाती है। कैसा अजीब विरोधाभास है कि एक तरफ हम अंतरिक्ष में नित नई ऊंचाई को छू रहे हैं तो दूसरी ओर मानवीय मूल्यों का जहाज उतने ही गहरे रसातल में उतरता जा रहा है। विचारणीय है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस तस्वीर में सुधार कैसे हो सकता है। विज्ञान पर अध्यात्म का अंकुश नहीं रहने से विज्ञान नैतिकता से विमुख होकर शुद्ध उपभोगवाद का प्रवक्ता साबित हो रहा है। वहीं विज्ञान की टॉर्च के अभाव में अध्यात्म कल्याण के राजमार्ग से उतरकर अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में धंसता जा रहा है। धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। इस तथ्य को देखते हुए ही मूर्धन्य मनीषी विनोबा भावे ने मानवता के व्यापक कल्याण हेतु दोनों के संगम व सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। सुविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बड़ी सुंदर बात कही थी, धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने कभी कहा था,
वैज्ञानिकता विज्ञान एवं वैज्ञानिक हृदयहीन व संवेदनहीन न हो, इसके लिए उन्हें अध्यात्म का साहचर्य हो चाहिए। 20वीं सदी भले ही विज्ञान की सदी हो, पर 21वीं सदी का आधार वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही रहेगा। आज जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जा रहा है, विज्ञान और अध्यात्म के बीच फासला लगातार कम होता जा रहा है। उनके मध्य की विभेदी सीमा क्रमशः धुंधली होती जा रही है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन की खोज ने कण कण में भगवान होने की शाश्वत आध्यात्मिक उक्ति की तार्किक पुष्टि ही तो की है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण मत्रूब के माध्यम से सिद्ध किया था कि पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा के भीतर अपार ऊर्जा संकेंद्रित रहती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट। भौतिकीय गणितीय नियमों द्वारा सृष्टि को गतिमान और नियंत्रित रखने वाली एक परम निराकार शक्ति की आभासी झलक पाई जा सकती है। हर कार्य के पीछे किसी कारण के होने का वैज्ञानिक सिद्धांत ब्रह्मांड की समस्त कार्य प्रणाली हेतु किसी कारक की स्वतः पुष्टि करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञान अब ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, बल्कि उसकी वैज्ञानिक व तार्किक परिभाषा गढ़ने हेतु सततः प्रयत्नशील हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हालिया शोध ने रहस्योद्घाटन किया कि तमाम संस्कृतियों में रूपगत भिन्नता के साथ धार्मिक आस्था मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है और मनुष्य अपनी व्यापकता महज शरीर तक सीमित नहीं मानता, अन्यथा विभिन्न तरह के मृत्योपरांत संस्कारों का उद्गम नहीं हुआ होता। इस शोध का निष्कर्ष है कि मनुष्य किसी विराट सत्ता का सूक्ष्म भाग अपने भीतर अनुभूत करता है। वह जगत की घटनाएं सिर्फ प्रतीकात्मक होती है। चेतना का वास्तविक प्रत्यक्षीकरण तो मन के स्तर पर घटित होता है। सर आइजक न्यूटन ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपिया में ब्रह्मांड रूपी नाटक के मंचन का सूत्रधार ईश्वर को ही बताया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि विज्ञान अथवा अध्यात्म की एकांकी संकल्पना के सहारे ब्रह्मांड एवं ईश्वर के मैकेनिज्म को नहीं समझा जा सकता। मानवता के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु हमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। सच में कितने खुशकिस्मत हैं हम, जो तमाम अज्ञानता चक्रों में भटकाए बिना ही सतगुरु बाबा जी ने सीधा ईश्वर से हमारा साक्षात्कार करवा दिया। निराकार ईश्वर की अवधारणा थोड़े से शब्दों में जिस सरलता के साथ संत निरंकारी मिशन ने समझाई है, आज इसी निरंकार पार ब्रह्म के अस्तित्व को विज्ञान बड़े जटिल गणितीय फार्मूलों के रूप में सत्यापित करने का प्रयास कर रहा है। दातार कृपा कर हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वचनों को जीवन में उतार कर इस दुनिया रूपी वाटिका को सुगंध से गुलजार कर सकें। इसके आगे लेख है अध्यात्म विज्ञान से जीवन खुशहाल। पवन कुमार कोहली, दिल्ली। अध्यात्म अर्थात आत्मा और अध्ययन। जहाँ पर आत्मा का अवलोकन किया है वहाँ अध्यात्म है। जहाँ पर परमात्मा और आत्मा की चर्चा होती है वही अध्यात्म है। आत्मा द्वारा परमात्मा की जानकारी प्राप्त करना अध्यात्म वास्तव में सफल व संतुष्ट जीवन का आधार है। अध्यात्म से ही निराकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को सतगुरु बाबा जी की कृपा से पाने के बाद जीवन में बाकी जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। इस ज्ञान को पाने के बाद ही सभी जीवन की अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर एक ही कामना मन के अंदर जन्म लेती है और वह है निरंकार प्रभु को इस जीवन में प्राप्त कर लेना और अच्छे बुरे कर्म करते हुए निरंकार प्रभु की कृपा से इस जीवन में मोक्ष प्राप्त करना। अध्यात्म ज्ञान नदी में बहते हुए पानी के समान है।
जो इसमें जितनी डुबकी लगाता है उतना ही उसे नदी के पानी की गहराई का एहसास होने लगता है। इंसान अध्यात्म को जितना जितना समझता है उतना उतना उसको पूर्णता का एहसास होने लगता है। अध्यात्म का मार्ग इतना आसान नहीं जितना देखने में लगता है। यह इंसान को ब्रह्ममय जीवन की ओर ले जाता है। अध्यात्म तन मन धन को ईश्वर की धरोहर समझकर सहज और सरल जीवन जीने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इस ज्ञान से इंसान की सोच बहुत ऊंची होती है। अध्यात्म इंसान के जीवन को आनंद पूर्वक जीने की शक्ति प्रदान करती है। अध्यात्म ज्ञान सतगुरु की कृपा के बिना मानव जीवन में संभव नहीं। उनके द्वारा अध्यात्म बोध कराए जाने से इंसान को आत्मबोध होता है। आत्मबोध तब तक अधूरा है जब तक कि परमपिता परमात्मा निराकार का बोध नहीं होता। इसकी कृपा से ही आत्मबोध संभव है। यह प्रक्रिया सच्चे संतों व सतगुरु की शरणागति से ही संभव है। जब इंसान निरंकार की प्राप्ति कर लेता है तो वह सेवा सिमरन और सत्संग के जरिए सहज ही यह महसूस कर पाता है कि निरंकार प्रभु किसी वर्णन का विषय नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। यहाँ से ही परमपिता परमात्मा की भक्ति वाला मार्ग अग्रसर होता है, जो समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के माध्यम से दिए हुए ज्ञान से मिल रहा है। संत कबीर दास जी के शब्दों में, मन के मते न चलिए मन के मते अनेक, जे मन पर असवार है ते साधु कोई एक। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले आता है। अध्यात्म के क्षेत्र में सतगुरु हमें ईश्वर ज्ञान देते हैं और भक्ति वाले मार्ग पर चलना सिखाते हैं। सतगुरु के चरणों का सहारा लिए बिना जीवन का भवसागर पार करने की कोशिश व्यर्थ है। सतगुरु की आज्ञा में रहकर विनम्र भाव से कार्य करने वाले भक्त कठिनतम कार्य भी अति सहजता से संपन्न करते हैं। संत और सतगुरु सबके प्रति दयावान होते हैं, सबका भला करते हैं और सबका भला चाहते हैं। सबके लिए उनके मन में शुभ भावना ही होती है। संतों की यही विशेषता है कि जो उनके साथ बुरा भी करता है वह उसका ही भला करते हैं। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर निरंतर सत्संग करने से इंसान अवगुणों से छुटकारा पाने लगता है। उसकी आध्यात्मिक चेतना के स्तर में निरंतर बढ़ोतरी होने लगती है। मानवीय गुण विकसित होने लगते हैं। मानव जीवन की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जब भक्त आध्यात्मिक रूप से जीवन में समर्थ हो जाता है तो वह अपनी आत्मा के निज निवास को पहचान जाता है। जब तक आत्मा अपने निज स्वरूप परमात्मा को नहीं जानती, वह उसका अंश होने के बावजूद भी शारीरिक बंधनों में पड़ी रहती है और जन्म मरण के चक्कर में फिरती रहती है। जब एक बार अज्ञान दूर हो जाता है तो यह अपने जीवन स्वरूप को पहचान लेती है। परमात्मा उसे इस अंधकार से बाहर निकालता है और जब आत्मा अपने निज स्वरूप को पहचान लेती है तो वह जैसे ही नश्वर शरीर को छोड़ती है वह परमात्मा में मिल जाती है। इसी जीवन की राह में भक्त इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जागरूकता से आज सारे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना को प्रबलता मिल रही है। हम सब सतगुरु के पावन चरणों में यही अरदास करें कि जैसा जीवन वह हमसे चाहते हैं वैसा जीवन हम सबका बन जाए और इस आध्यात्मिकता वाले ज्ञान से अपना भी और पूरे संसार का जीवन सुहेला करें और जीवन के भवसागर को सुचारू रूप से पार कर सकें। अमन और शांति के लिए एकमात्र साधन है सतगुरु बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुई आध्यात्मिक जागृति को जन जन तक पहुंचाना, जिसके हम अपना और दूसरों का पूर्ण रूप से कल्याण कर सकते हैं। महापुरुषों, बड़े ही सत्कार और बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी।